जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और इस वीडियो में मैं दोस्तों बात करने वाला हूं कि खोरठा में 100% मार्क्स कैसे लाएं, इसे लाने का तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, और आगे मैं बात करूंगा कि किस टॉपिक को पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आपको पूरा डिटेल बताते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि ये काफ़ी डिमांडिंग वीडियो है दोस्तों। आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हो और काफ़ी डिमांड किए हो इस वीडियो के लिए, तो मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कि किस प्रकार आपको पढ़ना है ताकि आप 100% मार्क्स ला सकते हो। और अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अवश्य से जुड़ जाना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर डेली क्यूज चल रहा है। आप लोग उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि खोरठा में किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पहला जो टाइप है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर से आपको रचनाकार, गीतकार, संपादक, प्रकाशन, प्रकाशन बछर, इस सब से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी रचनाकार, गीतकार, संपादक, प्रकाशन, प्रकाशन बछर, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड एक प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो आया था, खोरठा नाटक चाबी काठी कर रचनाकार के लागत, ये आपका चाबी काठी जो नाटक है ये आपका एग्जाम में पढ़ना भी है दोस्तों। तो ये इसके रचनाकार कौन है आपको एग्जाम में पूछ देगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीनिवास पानूरी। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा जो एग्जाम्पल देखिए, खोरठा नाटक खोरठा साहित्यिक धरती कर निबंधकार के लागत, ये दोस्तों आया था आपका राजस्व कर्मचारी परीक्षा 2017, जिसका अभी बहाली हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इसके जो निबंधकार हैं ये भी श्रीनिवास पानूरी हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 दिखाएं, तो आपको इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। रचनाकार, जैसे कि मान लीजिए कि पूछ देगा कि चाबी काठी के जो संपादक कौन है, ये जो बुक है इसके संपादक कौन है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, प्रकाशन बछर का नाम बताइए, यानी प्रकाशन वर्ष का नाम बताइए कि ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आपको देखने मिलेंगे। दोस्तों जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका गहन अध्ययन करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यदि आपको अधिक से अधिक नंबर उठाना है तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न 100% पूछा जा सकता है दोस्तों। 100% पूछा जा सकता है क्या, एकदम पूछबे करेगा, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा। आपको रचनाकार, गीतकार, संपादक, प्रकाशन वर्ष, ये सब आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब टाइप 2 में जाते हैं दोस्तों। दूसरा जो टाइप है, लेखकों के उपनाम और जन्मतिथि से रिलेटेड प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, लेखकों के उपनाम भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में मैंने देखे तो उसमें देखे मैंने दोस्तों कि उपनाम और जन्मतिथि से रिलेटेड एक प्रश्न आता ही दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आपको पूछ देगा, खोरठा के साहित्यकार जे व्याकुल, खोरठा के साहित्यकार जे व्याकुल उपनाम से जानल जाहत, यानी व्याकुल के उनका उपनाम है, तो कौन ऐसे साहित्यकार है जिनका व्याकुल उपनाम है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा, और इनका यहाँ पर व्याकुल रहता है कोमा में। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए और एक प्रश्न जो पूछा गया था, खोरठा के साहित्यकार जे श्याम उपनाम से जानल जाहत, यानी कौन ऐसे साहित्यकार हैं जो श्याम के उपनाम से जाने जाते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर महतो, श्याम। ठीक है, तो उपनाम आप लोग याद रख लीजिएगा, ये टाइप 2 हो गया। ठीक है, और आगे पूछा जा सकता है जन्मदिन, जिसे पूछा गया था एक एग्जाम में। देखिए जेएसएससी पीएस 2018 के एग्जाम में डॉक्टर चतुर्भुज साहू जन्म भेल रहे, 2018 नहीं 2017 में ही हुआ था एग्जाम। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो देख सकते हो 3 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से आपका एक प्रश्न यहाँ से 100% पूछा जाएगा दोस्तों। डॉक्टर BN वदार का जन्म वर्ष बताइए, किस वर्ष इनका जन्म हुआ था, ये भी पूछा गया था। 2 सितंबर 1952 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ टाइप 2 में आपको क्या करना है, उपनाम और जन्मतिथि से रिलेटेड 2-3 प्रश्न जरूर पूछेगा दोस्तों। कितना, 2 से 3 प्रश्न आपका जरूर पूछेगा, इसलिए इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप 3, जो टाइप 3 है दोस्तों, यहाँ पर आपका व्याकरण से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी व्याकरण से भी तो इनके क्वेश्चन पूछल जैतौन है नहीं। देखिए ये प्रश्न देखिए, नदी नाला कैसन शब्द लागय,
तो नदी नाला कैसा शब्द है, ये देखिए, ये दारोगा भर्ती 2017 में हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो ये सहचर शब्द है। अब तुमको सहचर शब्द पता रहेगा तब न जानोगे बाबू। तो इसके लिए तुमको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। खोरठा में व्याकरण कहते हैं और हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो आपको ये पढ़ लेना है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। जैसे अगला प्रश्न देखिए, सर्वनाम के कई गो भेद है, तो कई गो भेद है सर्वनाम के 6 गो भेद है। अगला प्रश्न, चिकन मुहा मुहावरा का अर्थ बतावा, ये टाइप 3 ही है। तो देखिए, चिकन मुहावरा का क्या अर्थ होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेस खाए खोजे वाला। यानी यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मुहावरा, ठीक है। हिंदी में आप मुहावरा बोलते हैं और खोरठा में हम लोग मुहावरा बोलते हैं। तो मुहावरा से भी रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाएंगे कि इस मुहावरा का अर्थ क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों, महाप्राण ध्वनि है ओकरा पहचान करा है। इसमें महाप्राण ध्वनि कौन है, उसको पहचान करना है। तो ये देखिए चौथा नंबर हो जाएगा ख और ख घ, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया कि व्याकरण से संबंधित भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको जो संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, अव्यय, ठीक है, अव्यय, कारक, विशेषण, ये सब जो भी आपका टॉपिक में है, जो पढ़ने के लिए कहा गया है सबको पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों आपको मुहावरा, ठीक है, मुहावरा भी पढ़ना पड़ेगा। मुहावरा को हम लोग खोरठा में आहना भी कहते हैं, आहना भी कहते हैं, याद रखिएगा। फिर फिंगाठी पढ़िएगा। आपका सब टॉपिक में जो जो दिया है दोस्तों, आपका सिलेबस में सब कुछ पढ़ लेना है। यानी आपका व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप याद रखिएगा कि आपको व्याकरण को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप 4 जो चौथा हम लोगों का टाइप है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पद्यांश, देखिए यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, पद्यांश इस प्रकार का होगा, ठीक है। ये सा होता है, आप लोग याद रखिएगा। खोरठा में इस सा का प्रयोग नहीं होता है, इस सा का प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए पद्यांश जो रहेगा, इसमें आपका एक पद दिया रहेगा और इस पद को पढ़ के आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, नजर गापचाए हेरे गेले सुपली से चूंदी तक देखे पावो हों, ई परियाक समाजे भोरल है 33 करोड़ खाम ख्यालिक देवताक थान। तो देखिए इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पर्याक पर्याचित शब्द है। अब पर्याक का पर्याचित शब्द क्या है, तो पर्याक का शब्द आपको पर्याक का मतलब आपको मालूम रहेगा, अर्थ मालूम रहेगा, तब ना आप इसका आंसर दे सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीढ़ी। क्या हो जाएगा, पीढ़ी, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों ख जो प्रश्न है, सुपली कर माने की हवे है, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न आपका पूछा जाएगा दोस्तों, सुपली का अर्थ क्या होता है। तो सुपली का अर्थ होता है दोस्तों गोड़ तलवा के ऊपर। हम लोग का जो गोड़ मतलब होता है दोस्तों पैर, पैर का जो तलवा होता है उसके ऊपर के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, सुपली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, या इसको आप इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, नज़र गपचाए हेरे की लागे। नज़र गपचाए हेरे इसमें क्या है, मतलब ये जो लिखा गया है नज़र गपचाए हेरे, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए पहले ही है नज़र गपचाए हेरे, मतलब क्या होता है। तो नज़र गपचाए हेरे एक आहना है। आहना है मतलब दोस्तों मुहावरा है, ठीक है। समझ में आया। नज़र गपचाए हेरे, नज़र गपचाए का मतलब बहुत ही गौर से देखना, हेरना मतलब देखना, ठीक है। अगर हम लोग बहुत ही गौर से देखेंगे उसका अर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपका टाइप 4 में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इसमें एक पद्यांश रहेगा और पद्यांश को आपको पढ़ के समझ के, जैसे कि ये आपका पद्यांश है, इसको पढ़ना है, समझना है और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे देखिए आपको इसका आंसर देना है। इसमें करीबन 4-5 प्रश्न तो रहेगा ही, और यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये दिखा रहा हूँ। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और भी इससे बना के प्रश्न दिए जा सकते हैं। तो टाइप 4 में आपको क्या करना है, पद्यांश करना है, ठीक है। आगे देखिए टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 में आपको करना है गद्यांश, ठीक है। गद्यांश, गद्यांश भी करना है, गद्यांश, ठीक है। गद्यांश में क्या होता है कि इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके बाद जो प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे इसके आंसर देने हैं, ठीक है। देखिए किताब ज्ञानक समुंदर है के जकर में डूब के मानुष जिंदगी सही माने मोती काढ़े पारे,
किताब लाइट खुंटाऊ होके है, जकर में डूब के मानुष जिनगिन सही माने मोती काढ़े पारे। देखिए ये आपका CKST 2017 में जो एग्जाम हुआ था कंप्यूटर नॉलेज एंड हिंदी टाइपिंग, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और देखिए उससे रिलेटेड इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्ञानंग समुंदर की लागत, तो देखिए ज्ञान का समुंदर क्या है, तो ज्ञान का समुंदर क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है, किताब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किताब। आलो इंजोर छिटकत रहे है, तो आलो इंजर कहाँ छिटकते रहता है दोस्तों, कौन छिटकाते रहता है, मतलब आलो कहने का मतलब है प्रकाश, ठीक है, और इंजोर मतलब भी प्रकाश होता है दोस्तों। तो देखिए आलो इंजोर यहाँ पर दोनों का नाम लिखा हुआ है, दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कौन है इस जो गद्यांश में जो हमारे धरती पे प्रकाश बिखेरता रहता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किताब। और किताब से हमें क्या मिलता है, ज्ञान। देखिए कोठा में ज्ञान कहते हैं और हिंदी में हम लोग ज्ञान कहते हैं। तो याद रखिएगा टाइप, इस टाइप का प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको गद्यांश भी कर लेना है। आगे देखिए दोस्तों, टाइप 6 से रिलेटेड जो प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में, खोटा भाषा से संबंधित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। अब खोटा भाषा से संबंधित क्या रहेंगे, इसमें खोटा भाषा को पढ़ना है, इसकी उत्पत्ति कब हुई है, ये किस भाषा परिवार से है, इसके साहित्यकार कौन है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि खोटा भाषा कौन भाषा पारिवारिक भाषा है, खोटा जो भाषा है ये किस भाषा परिवार की भाषा है, तो ये आर्य भाषा परिवार की भाषा है। अगला, गोलवारी खोटा कहाँ बोलल जाए, तो रामगढ़ गोला तरफ बोली जाती है, और भी इसमें आएंगे, कस्मार भी आएगा। अगला देखिए, खोटा में सबसे ज़्यादा किस भाषा के शब्द पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा कुड़ुक। यानी खोटा से भी संबंधित पूछे जा सकते हैं प्रश्न दोस्तों, ठीक है। खोटा भाषा की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है, ये भी पूछा जा सकता है, तो हो जाएगा खरोष्टी। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको मिला जुला के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं इसमें टाइप 6 हैं दोस्तों, टाइप 6 से आप पढ़ लीजिए, आपका 100% मार्क्स एकदम पक्का आएगा दोस्तों, ठीक है। और कोई भी कहानी पढ़ते हो तो उस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उस कहानी के अंदर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहानी दिया हुआ है, उस कहानी को अच्छी से तरह से पढ़िएगा, उसमें मान लीजिए पूछ देगा, जैसे बोनेक लोर को आप पढ़िएगा तो बोनेक लोर से कवि क्या कहना चाहता है या कवि का कहे चाहे, बोनेक लोर में और कोई भी व्यक्ति जो है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएगा। बोल देगा छाहर कहानी के लिखल है, ये भी पूछा जाएगा। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, ये पूछा जाएगा। छाहर के अंदर जो कहानी है उस कहानी से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये टाइप 6 में देखिए ये टाइप 5 में गद्यांश पढ़ना है, टाइप 4 में ये देखिए पद्यांश पढ़ना है, इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। टाइप 3 में आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको पूरा अपना जो व्याकरण है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है ना। और टाइप 2 में दोस्तों लेखक का उपनाम जन्मतिथि से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे ही गारंटी के साथ। और पहला जो टाइप रहेगा दोस्तों आपका रचनाकार, गीतकार, संपादक, प्रकाशन वर्ष और उसके नाम जो पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपका जेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी में पूछे गए हैं, चाहे वो CKHT हो, दारोगा का बहाली हो, या चाहे वो और भी कोई CGL का एग्ज़ाम हो, सभी में ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। JTET में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि JTET में इजी थे, लेकिन जेएसएससी CGL में थोड़ा सा टफ रहेंगे, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। और अगर जिस प्रकार मैंने बताया, ये जो टाइप्स मैंने बताए हैं, टोटल 6 टाइप बताएं, इन टाइप्स को यदि आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आप 100% मार्क्स लाने में ज़रूर सफल होंगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह जाए, ये मेरी दुआएं हैं। आप सभी का सिलेक्शन हो। जय हिंद, वंदे मातरम।